नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू बी स्टडी चैनल में। तो हम लोग बिहारी जी के महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या कर रहे थे। देखिए, अगर बिहारी जी से पेपर प्रश्न पत्र में और क्वेश्चन पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, तो इनकी व्याख्याएं अत्यंत छोटी हैं, इसलिए दो दोहों की व्याख्या साथ में पूछेगा। ठीक है, तो किस प्रकार आपको दोनों दोहों की व्याख्या करनी है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे पिछले वर्ष 2022-23 में ये प्रश्न आया था, दृग ऊर्जत टूटत कुतुम जुड़त चतुर प्रीत रन गांठ दुर्जन हिय दई नैया रीत। ये एक दोहा हो गया। और दूसरा दोहा है, भूषण बार संभारिये क्यों ईतन सुकुमार युद्धे पाए न धर परत शोभा ही के भार। ठीक, तो ये दो दोहे एक साथ बोल लिए जाते हैं। इनकी व्याख्या कैसी करनी है, आइए देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग संकेत लिख लेंगे, वही शुरुआत के 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द, ये संकेत हो जाएगा। संदर्भ देख लीजिए, संदर्भ तो एक ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ, काव्यांश, प्रस्तुत पंक्तियाँ लिखिए, चाहे दोहा लिखिए, चाहे पद्यांश लिखिए, चाहे काव्यांश लिखिए, कुछ भी लिखिए, वो आप पे है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी के एकमात्र कृति बिहारी सतसई से अवतरित है। इसके कवि हिंदी साहित्य के रीत काल के रीत सिद्धारा के लेख के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल चौबे जी हैं। ठीक है, तो प्रसंग लिखते समय हमें क्या करना है, जो पहला दोहा है उसका प्रसंग पहले लिखना है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने प्रेम की एक अनोखी रीत के बारे में बताया है। ठीक, अब दूसरा जो दोहा है उसका प्रसंग लिखने में हम लोग पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे जो दोहा है उसका प्रसंग लिखेंगे। जैसे इस दोहे में कवि ने नायिका की सुंदरता व सुकुमारता का वर्णन किया है। व्याख्या करते समय भी हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि व्याख्या पहले पहले 2 लाइनों की पहले दोहे की व्याख्या करेंगे, फिर दूसरे दोहे की व्याख्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। तो पहले की व्याख्या हो जाएगी, कवि कहते हैं कि प्रेम की यह कैसी नई रीत है कि इसमें उलझती तो आँखें हैं, किंतु परिवार टूट जाता है। इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं, किंतु दुर्जन व्यक्तियों के हृदय में गाँठ पड़ जाती है। अब दूसरे इसका पहले दोहे की व्याख्या हो गई है, दूसरे दोहे की व्याख्या हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें हो जाएगा, सखी नायिका से कहती है कि तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, भूषण भार समारिये क्यों इह सुकुमार। ठीक है, तो सखी नायिका से कहती है कि तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है तथा तुम्हारा शरीर किस प्रकार अलंकारों आभूषणों का बोझ संभाल पाएगा, इसलिए तुम अलंकार धारण मत करो। तुम तो इतना कोमल अंगी हो, अर्थात तुम्हारे इतने कोमल अंग हैं कि शोभा के भार के कारण ही तुम्हारा पैर पृथ्वी पर सीधा नहीं पड़ता है, अर्थात तुम तो अपनी शोभा का भार सहन नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसमें अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। विशेष विशेष में तो आप दोनों का कंपैरिजन करके लिख सकते हैं, मतलब दोनों दोनों दोहों का साथ में लिख सकते हैं विशेष। इस दोहे में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। साहित्यिक ब्रजभाषा का सफल एवं सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत दोहे में सुकुमारता और सुंदरता की सीमा दिखाई गई है। इस काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली है। शब्द योजना आकर्षक, सार्थक एवं भावानुकूल है। भाषा और व्याकरण शैली की प्रौढ़ता प्रत्यक्ष हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण दोहों की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। तो अब हम लोग बिहारी जी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे और कबीर जी को भी कल देखेंगे। तो धन्यवाद।